नमस्कार आदाब, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी की और उसके चैनल आर भारत न्यूज की। शायद आपको होगा कि अर्नब गोस्वामी चीखता था वह जमाती जो हैं, वह मरकज वाले, यह तबलीगी, यह विलन हैं, चूहे की तरह क्यों छुपे हैं। और अर्नब गोस्वामी हमेशा उछलता रहा, चिल्लाता रहा, कहता था कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। वह बोलता रहा कि मुंबई के बांद्रा के पास मस्जिद के पास भीड़ किसने जुटाई थी और लॉकडाउन में यह भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों जुटी थी। जमाती जो हैं, ये मरकज वाले, ये तबलीगी, ये बिल में चूहे की तरह छुपे क्यों हैं। ये बिल में बुरा न माने, चूहे की तरह ये छुपे क्यों हैं। ये बिल में चूहे की तरह छुपे क्यों हैं। एक भी मुस्लिम व्यक्ति निकलकर सामने नहीं आया। जो रहनुमाई करते हैं, जो मुस्लिम के फेसेस बने रहे हैं, वो तबलीग की। सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा। और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कि मुंबई के बांद्रा में मस्जिद के पास किसने भीड़ जुटाई। लॉकडाउन में हर भीड़ मस्जिद, और लॉकडाउन में यह भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों जुटी थी। एक एंकर था दीपक चौरसिया, वह भी अपना गला फाड़ता रहा, कहता रहा कि मुस्लिम रहनुमा सामने निकल करके क्यों नहीं आते, और जो मुस्लिमों की रहनुमाई करते हैं वह तबलीगी के इस कायराना हरकत पर खुलकर सामने क्यों नहीं आते। और दीपक चौरसिया बोलता रहा कि तबलीगी जमात वाले देश के विलन हो, तुम नंबर 1 विलन हो। जी न्यूज का एक एंकर चीखता रहा कि हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं, जमात की बदतमीजी ब्रिगेड का इलाज कब होगा। इन तमाम टीवी चैनल के एंकरों ने सीधा हमला मुस्लिम समुदाय और तबलीगी जमात को लेकर के किया। उनका सीधा मतलब था अपना उल्लू सीधा करना और हिंदू मुस्लिम की एकता और अखंडता को तार तार करना। इन लोगों की बोलती तब बंद हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही थी कि तबलीगी जमात को, एक धर्म विशेष को कुछ चैनलों द्वारा टारगेट किया गया था और इसमें सबसे बड़ा रोल आर भारत के अर्नब गोस्वामी ने किया था। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी का यह मतलब नहीं है कि किसी एक धर्म को टारगेट बनाया जाए। जिस प्रकार से टीवी चैनल पर दिखाया गया कैसे किसी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल इस हद तक किया गया कि तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई कि तबलीगी जमात के लोगों को अलग अलग जेलों में कैद किया गया। मुंबई हाई कोर्ट का फैसला है कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में तबलीगी जमात के लोगों की गिरफ्तारी हुई जो विदेशों से आए थे, और कोर्ट ने यह भी कहा था कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। इनको मीडिया के प्रोपेगेंडा के तहत फंसाया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो तबलीगी जमात के लोग विदेश से आए थे उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उन्हें जेल जाना पड़ा और उनको सजा भी मिली। पर क्या इनको यह सम्मान वापस दिया जा सकता है। ये कोर्ट का फैसला था। कोर्ट ने कहा था, अलग अलग जगहों से ऐसी कई अदालतों के फैसले भी आए थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच मोस्ट एब्यूज, और कितने अभिव्यक्ति की आजादी चाहते हो आप। और अर्नब गोस्वामी अभिव्यक्ति की आजादी ही तो है जो कि 4-5 सालों से दिन रात अपनी मुहिम चला करके मुस्लिम समुदाय के ऊपर, तबलीगी जमात के ऊपर। अब भी अगर किसी अभिव्यक्ति की आजादी की कभी आपको महसूस होगी, कोई कमी रह गई होगी, तो अफसोस है कि अब भी आप क्या चाहते हो। और सुशांत सिंह के मामले को लेकर के बोलते थे कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है और हमें चाहिए 302 302, यानी इस तरह के नारे बुलंद कर रहे थे। और रिया चक्रवर्ती को जेल भिजवाने के बाद भी जमानत पर वो बाहर आई है, तब भी आप लोगों को तसल्ली नहीं हुई। और तबलीगी जमात पर आपने जो 3 महीने तक कायराना हरकत किया, उसके बाद भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने जो किया उसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कहा कि क्या वह काफी नहीं है, इसके बावजूद भी आपको अफसोस नहीं है क्या।
जब सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग हो रहा है, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की तो सुन लीजिए। और हर चैनल से लेकर एडिटर, एंकर और रिपोर्टर इसी तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं। सुनो अर्नब गोस्वामी, जिस तरीके से आप मुस्लिम समुदाय पर निशाना बनाते हुए तबलीगी जमात को लेकर के मौलाना साद साहब पर निशाना साधा था और चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कूदते रहे और हर बार यही बोलते रहे कि कहां छुपा बैठा है मौलाना साद, किस बिल में छुपा बैठा है। इसी प्रकार सलमान खान से लेकर के उद्धव ठाकरे को भी हमेशा तुम ललकारते रहे कि सलमान खान कहां छुपे बैठे हो। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए जब आप पकड़े गए तो किस बिल में छुपे बैठे हो? वह कौन सी बिल है कि तुम्हारा कोई पता नहीं चल रहा है? अंडरग्राउंड हो गए क्या तुम? अर्नब गोस्वामी, तूने इतना बड़ा खेल क्यों खेला? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इतनी नीचता पर क्यों उतर आए? क्या तुमको शर्म नहीं आई? आज पूछता है यम भारत आपसे। सिर्फ चंद पैसों के लिए आपने चंद पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच दिया, पैसों के लिए गलत लोगों का साथ दिया, टीआरपी बढ़ाने के लिए आप इतना गिर गए और अब पकड़े गए तो कौन सी बिल में छुपे बैठे हो? आओ जवाब दो, भारत की जनता तुमसे पूछना चाहती है। आओ मुंबई पुलिस का सामना करो, जो फर्जीवाड़ा तुमने किया है उसका जवाब तो यह पूछता है भारत। आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। आपके चैनल को और आपको यह देश की जनता समझ चुकी है कि सिर्फ आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए आपने यह ड्रामा किया है। अपने आप को पता नहीं तुम क्या समझते हो कि जज हो तुम, बन जाते हो कभी, किसी के बारे में खुद फैसला सुना देते हो। खैर, जहां भी हो सामने निकल आओ और मुंबई पुलिस के सवालों का जवाब दो। दोस्तों, मेरे एम भारत न्यूज को आप सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि आपकी ताकत हमारी ताकत है। ऐसे एंकरों और गोदी मीडिया की जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। इसी के साथ ओके, गुड नाइट, शब्बा खैर।